अरे यार एक हुआ कि नहीं, मैं तो चालू किया था कि नहीं, मैं तो वीडियोज में रह गया था। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इजी गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, आप लोग के साथ भी ऐसा छोटा मोटा वाक़या ज़रूर हुआ होगा कि जिस चीज़ से हम घबराते हैं, डरते हैं या जिसकी हम आशंका करते हैं वो सही में घट ही जाती है। जिसने भी मेरा पिछला वीडियो देखा है बैंगनी बैगन के हार्वेस्टिंग का, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैं हर एक बैगन को हस्बैंड से पूछ कर ही काट रही थी। मुझे काफ़ी डर था कि मैं कहीं काट दूँ उसके बाद में वीडियो शूट नहीं हुआ तो। लेकिन इस बार वो धोखा आखिर मेरे साथ हो ही गया। पिछले बार बहुत अच्छे से वीडियो बना, तो इस बार मैं फुल कॉन्फिडेंस में आकर धड़ाधड़ अपने सारे बैगन हार्वेस्ट कर डाली। और मेरे सारे बैगन काटने के बाद हस्बैंड बोलते हैं कि अरे यार वीडियो तो बना ही नहीं। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह सबक भी ज़रूरी था। मेरे साथ हुए इस धोखे से आप ज़रूर सचेत हो जाएंगे। अब बात करते हैं मेरे इस बैगन के पौधे की। मेरा यह एक ही छोटा सा पौधा पूरे गर्मी सीजन से लेकर के अभी तक लगातार फ्रूटिंग पर था। इतना बैगन था कि मैं जब चाहे तब यहाँ से 2 बैगन तोड़कर ले जाती थी। तो अब इस पौधे को रेस्ट देने की ज़रूरत है, इसलिए मैं बैगन की कटाई छटाई कर रही हूँ। केवल जहाँ पे फ्रूट्स अभी आने के लिए तैयार हैं उस 3 डाली को छोड़कर। अब इधर एक और हादसा हो गया, मेरी बैगन की थाली ही गिर गई इस क्यारी में। और डर इस बात का है कि यहाँ पे मेरे छोटे छोटे नए पौधे लगे हुए हैं, उनमें से 2 सीडलिंग बुरी तरह से कुचल गए, और थैंक गॉड कि सही सलामत हैं अभी। अब बात कर लेते हैं मेरे पिछले वीडियो बैगन की हार्वेस्टिंग इसके क्विज की। उसमें सवाल था कि थाली में कितने बैगन हैं। क्विज में हिस्सा लेने वालों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। थाली में कितने भी बैगन रहे, आप लोग मेरे साथ हैं, ये बड़ी बात है। फिर भी सवाल था तो उसका सही आंसर बताना ज़रूरी है मुझे। गुरलीन कौर जी ने कहा एक थाली में 7 और दूसरे में 5। इस तरह से उन्होंने भी टोटल 12 बताए। और बालाजी ने कहा कि एक थाली में 8 और दूसरे थाली में 4 प्लस एक मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था। बालाजी की शिकायत लाजमी थी कि मैंने ऑडियंस को कंफ्यूज करने के लिए थाली में बैगन पूछा, पर एक बैगन मैंने हाथ में भी पकड़ा हुआ था। सही जवाब यही है कि थाली में बैगन तो 12 ही थे, परंतु अगर बैगन की बात की जाए तो टोटल बैगन 13 थे। तो यहाँ कोई नहीं हारा, सब जीत गए। फ्रेंड्स, इस बैगन के पौधे ने मुझे सिर्फ फ्रूट ही नहीं दिया, मुझे बहुत कुछ सिखाया भी। आप भी यहाँ पे देख रहे होंगे कि ज़मीन से पहला ब्रांच मुश्किल से 2 इंच की ऊंचाई पर है। आगे से किसी भी पौधे पर मुझे इस तरह की गलती नहीं करनी है। और उन सब ब्रांचों में भी ढेर सारे और भी ब्रांच निकले हुए थे, जिसमें सभी में 2-2, 3-3, 4-4 ऐसे फल लगे हुए थे। इस तरह से इसमें काफ़ी सारे बैगन थे। फ्रेंड्स, मेरा अनुभव कहता है कि हम पेड़ पौधों के लिए कोई सीधी लकीर, कोई एक ख़ास रूल बनाकर नहीं रख सकते। यह बात भी अपनी जगह सही है कि पेड़ पौधों की कटाई का एक निश्चित वक्त होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। हमें अपने विवेक से भी काम लेना पड़ता है। किसी भी समय पेड़ पौधों को काटने के बाद उसे यही खतरा रहता है कि उसे कोई सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया आदि उसे संक्रमित न कर दे। और कोई जगह कट गया, मतलब समझो घाव हो गया, उस जगह कोई भी जीव अंदर हमला कर सकता है। इसके लिए हम इसकी सुरक्षा उपाय अपनाकर पौधों को इससे बचा सकते हैं। मैं फूलों वाले पौधे की जब कटाई छटाई करती हूँ तो उसमें साफ लगा देती हूँ, मतलब वो एक फंजीसाइड है। और इस बैगन के पौधे में देखिए मैं हल्दी लगा रही हूँ, लेकिन अभी मुझे अपने फल वाले पौधों की भी कटाई छटाई करनी है। इन फलदार पौधों की कटाई छटाई पर मैं उन्हें किस तरह से सुरक्षा कवच दूंगी, ये आप वीडियो में ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मैं अपने टेरेस गार्डनिंग में अपने छत के काफ़ी सारे हिस्से का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बावजूद मुझे ये जगह कम पड़ जाती है। अभी काफ़ी सारे फ्रूट्स देने वाले इस पौधे की मैंने कटिंग करके इसे रेस्ट तो दिया ही, मैंने इस सीज़न के नए पौधे लगा रखे हैं, उसके लिए भी पर्याप्त जगह मिला। अभी इस बैगन के तीनों डगाली पर और फ्रूट्स आएंगे, उसके बाद मैं इन तीनों डगाली की भी कटिंग करूँगी।
हरे बैगन के अलावा मेरे पास 3 और बैगनी कलर के बैगन के पौधे हैं जिसमें लगातार फ्रूटिंग हो रही है। यहाँ बैगन की इस ब्रांच में देखिए, ये जो है यहाँ से ख़राब होने की कंडीशन में है, तो इसमें भी मैं हल्दी लगाई। इस पौधे ने मुझे इतने सारे बैगन दिए तो इसका इनाम तो बनता ही है, पर क्या है, बरसात का भी समय है और ज़मीन बहुत गीली है, तो मुझे थोड़ी ही मात्रा में लिक्विड फर्टिलाइज़र डालनी है। यहाँ पर मैं दोनों ओर बरबट्टी का पौधा लगाई हूँ। अब मेरे बरबट्टी के पौधों को फैलने के लिए खुला जगह मिला। इस तरह से हम प्लानिंग करेंगे तो कम जगह को भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। क्यों, मुझे यहाँ एक बात याद आ रही है कि किसी ने कहा है कि गलती तो हम 100 करें, लेकिन भलाई हमारी इसी में है कि उस 100 गलती में किसी भी गलती को दोबारा न दोहराएं। बात बिल्कुल सही है कि इंसान गलती करके ही सीखता है। अब आप मेरी भूल सुधार देख रहे हैं। मैं यहाँ नीचे की पत्तियों को यहाँ से हटा रही हूँ। यहाँ पे मैं एक भी ब्रांचेस नहीं आने दूँगी नीचे की साइड में। और इस बेल पर भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस है जिसको आने वाले समय में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ ज़मीन पर भी काफ़ी सारी चींटियाँ हैं। हल्दी से चींटियाँ भाग जाती हैं, इसलिए मैं यहाँ हल्दी डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, पिछले बार मैंने आप लोगों को सवाल दिया था, पर इस बार मैं नहीं सवाल दूंगी। मैं खुद इस बैगन को गिनकर बता रही हूँ कि कितने बैगन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इसको छोड़कर 17। तो उस छोटू बैगन को छोड़कर 17 बैगन हैं। पौधे के ब्रांचेस कभी भी फेंकती नहीं हूँ, उसे संभाल कर रखती हूँ। और पहली बात, मेरे इस पौधे में पत्ते सही सलामत थे, किसी में भी कोई रोग नहीं था। फिर मिलते हैं, बाय।